फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रखा है सुबह का टाइम, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया था और साथ साथ यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की थी। तो यहाँ पे भी मैंने मोटा वाला कंबल बिछा दिया था और दूसरे वाले कमरे में भी मैंने मोटा वाला कंबल बिछा रखा है। मैंने कहा चलो इस बारी वाले कंबल बिछा देती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कंबल थे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो कल शाम को हमें ये किसी ने राई दे रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज नाश्ते में राई की सब्जी और साथ में मक्की के आटे की रोटी बनाऊंगी। तो बस फटाफट से सबसे पहले मैं यहाँ पे राई कट कर लूँगी और उसके बाद में राई में तड़का वगैरह लगा के उसके बाद मैं आटा गूंद लूँगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर ली थी, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेके और उसमें मैंने राई के दाने डाल दिए थे और साथ में लाल मिर्च और ऊपर से मैंने ये राई की सब्जी डाल दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स मसाला था और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था मैंने इसमें। और कुछ भी मैंने सिंपल सी सब्जी बना दी थी और आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई। वैसे इस लोहे की कढ़ाई में कुछ नहीं बनाती हूँ, पर हाँ हरी सब्जियाँ मैं इसी में बनाती हूँ। और जैसे कभी मुझे पूरियाँ बनानी होती है तो वो भी मैं इसी में बनाती हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा से कमरे में आ गई हूँ, तो सब्जी मैंने रख दी थी पकने के लिए और खुद मैं कमरे में आ गई थी दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ पे थर्माकोल बिछा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे पोछा सूख गया था। मैंने कहा चलो इसको बिछा देती हूँ। आजकल इसके बिना तो इतना ठंडा हो जाता है और बिना जुराब के बिल्कुल टाइलों पे चला भी नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने थर्माकोल बिछा दिए थे। इस दूसरे वाले कमरे में तो एक ही थर्माकोल बिछाते हम नीचे, और यहाँ पे 3 थर्माकोल बिछा दी थी मैंने। और उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे रात को आज जो दूध था उसमें बस मलाई निकालनी थी। मैंने कहा चलो ये मलाई निकाल के और ये बड़े वाले और ये मैं डब्बे में रख दूंगी मलाई। और साथ साथ यहाँ पे मधुरम ख़त्म हो गया था, गुड़ का पाउडर ये, और ये भी मैं इसमें खाली कर दूंगी। क्योंकि कभी कभी ये होता है जैसे सर्दियों के टाइम तो मैं लेके ही आती हूँ इसको, जैसे मिट्ठी पूरी बनानी हो या मिट्ठी रोटी बनानी हो, जैसे पड़वे बनाने हो, और या कुछ मुझे जैसे दूध के साथ भी हम गुड़ ही लेते हैं ये वाला बुरा। तो बस मैंने इसको खाली कर दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया था। तो आज मैंने मक्के का आटा ले लिया था, तो फुल मक्के के आटे की रोटी बनाएंगे हम आज। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे घी गर्म करने के लिए रख दिया था और रोटियां मैंने बना के हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैं दोबारा से मंदिर में आ गई थी, तो मैंने पूजा नहीं कर रखी थी। तो हफ्ते में एक दिन में ये आस्था संप्रानी कप जलाती हूँ, तो ये पतंजलि का है। तो इस बार मैं ये वाला लेके आई और ये काफ़ी अच्छा है और अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छा है ये वाला। तो हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर जलाती हूँ। जैसे जला के तो जो इसका धुआं होता है तो मैं सारे कमरों में दे देती हूँ, बाहर और कमरों में और किचन में। और इस तरीके का कप है ये आस्था संप्रानी कप। और इसके बाद यहाँ पे और एक छोटा सा पैकेट है, तो इसमें गूगल लोबान वगैरह होता है। तो बस इसको इसमें डाल दूंगी, जो ये कप है इसमें डाल के, और ऊपर से मैं 1-2 कपूर डाल दूंगी। तो इससे ये अच्छे से जल जाएगा। तो जब ये जल जाएगा उसके बाद में इसका जो धुआं होता है तो पूरे घर में दे दूंगी। और यहाँ पे मैंने संब्रानी कप जला के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे एक दिया, बड़ा वाला दिया ले लिया था मिट्टी का। तो इसमें मैं जैसे हम दिया जलाते हैं सुबह शाम जो बत्तियां बच जाती है, तो मैं ये बत्तियां इकट्ठा करके हफ्ते में एक दिन जला देती हूँ। साथ में सारी बत्तियां इसमें 2-3 कपूर रख लेती हूँ और उसके बाद 2 लौंग रख के, और इस तरीके से मैं सारी बत्तियां एक साथ जला देती हूँ। और फेंकना भी फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस तरीके से जला के इसका राख हो जाता है तो वो मैं मिट्टी में डाल देती हूँ जैसे पेड़ पौधों में।
तो बस मैंने दिया भी जला दिया था और ये भी हफ्ते में 1 दिन जला देती हूँ। और इसको मैंने बुझा दिया था और अब इसका जो धुआं है ये पूरे कमरे में दे दूँगी, इधर वाले कमरे में भी और दूसरे वाले कमरे में भी, किचन वगैरह सब जगह में इसका धुआं दे दूँगी। इससे काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है घर में और बहुत अच्छा लगता है। पूजा कर ली थी और उसके बाद साथ साथ मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और ये देखिए बाहर मैंने थोड़े से कपड़े डाल दिए थे, पर चारों तरफ बादल लग गए हैं और लग रहा बारिश भी हो सकती है आज, तो पता नहीं, पर लग रखे है चारों तरफ बादल। धूप भी है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने रजाइयाँ फोल्ड नहीं कर रखी थी, क्योंकि ये होता है जैसे सुबह हम उठते तो आजकल बिना रजाई के बैठा ही नहीं जाता, तो रजाई तो ओढ़नी पड़ती है। तो इसलिए मैं जब हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाते तो उसके बाद ही मैं रजाई वगैरह फोल्ड करके तो यहाँ पे चादर वगैरह सही कर देती हूँ। इसके बाद मुझे अब दिन के खाने की तैयारी करनी थी। तो आज बना रही हूँ मैं शुंठी की खिचड़ी। तो हमारे यहाँ काफ़ी बनाई जाती है शुंठी की खिचड़ी और बहुत टेस्टी होती है। तो दीदी ने दे रखी थी ये शुंठी, मैंने कहा चलो मैं इसको धो के थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद मैं सिंपल सी इसकी खिचड़ी बनाऊँगी दिन के लिए। तो सुबह के टाइम रोटी सब्जी बनाई थी आज राई की, और अब मैं दिन में शुंठी की खिचड़ी बनाऊँगी और ये काफ़ी टेस्टी बनती है शुंठी वाली खिचड़ी। और ये देखिए बस, और यहाँ पे ना काफ़ी हमने काफ़ी सारी दालें, इसकी दाल भी बनाई थी, कभी खिचड़ी भी बनाई थी, थोड़ी बहुत बच गई थी तो मैंने दूसरे वाले डब्बे में खाली कर दी है। और अब 1 केजी करीबन बच गई है, तो 2 केजी करीबन दे रखी थी दीदी ने। और इसके बाद थोड़े से मुझे अखरोट भी तोड़ने थे यहाँ पे, जैसे हम रात को भिगोते तो ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा चलो ये मैंने तोड़ के रख देते यहाँ पे अखरोट, और दिन के लिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो सिंपल सी खिचड़ी बना ली थी और साथ में यहाँ पे माल्टा, और हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से। तो